नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है स्वच्छता अभियान के इस चैनल पे। मैं आज फिर अपने टेरिस गार्डन पे हूँ और स्वच्छता अभियान की बातें कर रहा हूँ। ये हमारा श्रीलाल गार्डन है और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सब सनातन विधा से उपजाए गए। कोई फर्टिलाइज़र, कोई हानिकारक इसमें केमिकल्स नहीं दिया गया है। और सदैव जो है सो हम इस पर चिंतन मनन करते रहते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। आदमी 400 साल कैसे जीते। कलयुग में भी 110 वर्ष की आयु मापी गई है। इस सूर्य की प्रखर जो परावैगनिक किरण आ रही है उसके बावजूद भी, जलवायु की परिवर्तन हो रही, फिर भी हमारी जो नदियाँ, पहाड़, समुद्र छत बिछत हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फिर भी आप 1 से 10 साल जी सकते हैं। मगर हम पता नहीं किस दौर में जा रहे हैं। प्रकृति हमें चेतावनी देती है, कभी जापान का सुनामी ला के, कभी जो है कच्छ भुज की सुनामी को ला के, कभी अमेरिका में ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर, जंगलों में ऑटोमेटिक आग लग जाने से। मगर हम जानते नहीं। हम रिसर्च उठा के देख लीजिए, कुछ सारी चीज़ें प्रकृति हमें आगाज करती है कि ऐसे मत करो, और सबका द्वितीय निर्धारित होता है। आप कोई भी चंद्रयान, गुरुदेव कहते हैं, श्रीमद् जगत शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर, भगवान का के मुंह से मैंने सुना और मैंने इसे रीड किया और समझा। सब उनकी ही वाणी एक तरह से होती है, क्योंकि साक्षात शिव रूप हैं धरती पे वो लोग, विद्वान, और सरस्वती साक्षात वास करती है। कोई भी यान, कोई भी विमान, कोई भी यंत्र अगर तिथि के अनुसार किया जाता है तो उसके सफलता की 100% गारंटी होती है। अगर आप उसको तारीख के हिसाब से कीजिए, आप देख लीजिए उसमें सफलता बिल्कुल नहीं मिल सकता। 1-2% अकस्मात मिल जाता है, अलग चीज़ है। राक्षस प्रवृत्ति भी जीतते आए हैं, मगर देवत्व की प्रवृत्ति की बात अगर करते हैं आप, तो वो ही एकदम सुख है उसके अंदर, शाश्वत सुख है, ड्यूरेशन है उसके अंदर। राक्षसी प्रवृत्ति का ड्यूरेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सनातन विज्ञान को समझने की बात है। आज सनातन विज्ञान में इतने सारे देवी देवताओं का पूजा क्यों होता है? मैंने पिछले वीडियो में आपको YouTube पे बताया है कि हमारे कोशिका कैसे तैयार होते हैं। हमारे कोशिका में एपिप्टोसिस जो कोशिका होता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो रहा है। एपिप्टोसिस जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रक्षा प्रणाली, जीवन प्रणाली और तंत्रिका को सुरक्षित रखते हैं, और उससे देखते हैं कि कैसे किसका कब मरना है, कब उससे जो है उससे कोशिका का निर्माण होना है। तो एक कोशिका दूसरे कोशिका के लिए जान देती है स्वतः प्राकृतिक तौर पे, बट वहाँ पे जो अप्राकृतिक भी मौत होती है, जैसे कि और सब भी चीज़ें, जैसे कि परावैरिक किरण या एक्सरे की किरणें, या इस तरह से, या और भी तंत्र मंत्र की क्रिया, या कुछ केमिकल रिएक्शन से, जो भी है वो मैं उस वीडियो में बताया और आगे आपको शेयर करूंगा। मैं मूल सनातन विज्ञान पे आता हूँ। तो उसके अंदर जो भक्षी कोशिकाएं हैं, जो सेल्स है, जो उसे खाता है, जब मरता है तो जाता कहाँ है? सरेगा तो बीमारियाँ फैलेगी, मगर उसे चट कर जाता है। वो कौन है? भक्षी कोशिका। और उसको सप्तती में क्या नाम दिया गया? रणचंडी युद्ध क्या है शरीर के अंदर? ये शरीर में लाखों कोशिका डेली मरती है, डेली जिंदा होती है। यही रणचंडी युद्ध है। ब्रह्मांड माना गया है शरीर को, इसीलिए माना गया है कि यहाँ आपकी जो दुनिया देख रहे हैं, ये अमेरिका, ब्रिटेन और भारत या अदर कंट्री, जापान, इसमें जो युद्ध और कार्यवाही चल रही है, वही कार्यवाही आपके इस ब्रह्मांड में चल रहा है। ये ब्रह्मांड है, इसकी क्षेत्रफल भी उतनी है जितना आप मान नहीं सकते, जितना एक पृथ्वी का है। इसे समझने की चीज़ें हैं, जानने की जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। अगर आप इस मेथड को नहीं जानेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। रही बात भगवती को मानने की, शक्ति को मानने की, देवता को मानने की, क्योंकि मैंने कहा कि 7 धातु और 3 दोष से जब शरीर का निर्माण है, और सब रिचार्ज होता है इनफाइनाइट से।
जब उसको मानेंगे, उसके स्वरूप को मानेंगे, तभी ये अंदर रिचार्ज होता है उस काली के रूप। जो भक्षी कोशिका है तभी रिचार्ज होगा जब आप काली को मानेंगे, राइट। जब आप लक्ष्मी को मानेंगे तभी आपकी जो है सो अन्नपूर्णा कोशिका जो है सो जो मेटाबॉलिक सिस्टम में जो सिस्टम है वो आपकी रिचार्ज होंगे। जब सरस्वती को मानेंगे तब आपके शरीर के अंदर में आपके शरीर का ज्ञान रूपनी चीज़ें हैं वो आपके जो सपोज दैट कि थैलेमस या हाइपोथैलेमस या मेडुला के अंतर्गत जितने भी ग्लैंड्स हैं वो आपके एक्टिव होंगे। इसको समझने की चीज़ है। आप शास्त्र से अलग नहीं हो सकते, शास्त्र से ही विज्ञान निकाला गया है। चौथा अभियान ये रिसर्च करके आप लोग को परोसता है। चलिए मैं आगे और भी बात करूंगा आपसे। हमारे फ्लावर्स को देखिए, अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं और ये सब फ्लावर्स, ये सब एक एक पत्ते जो है ना एक संजीवनी है। जगतगुरु शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों का निर्माण किया। उसमें सब पीठ का नाम दिया। पूर्वामनायपुरी वो पीठ में है, पूरब का पीठ है, सबको एक शक्तिपीठ दिया। और जब उन्होंने एक एक पत्ते में भगवती का वास माना है, शरीर के अंदर एक एक सेल्स में भगवती ही है। क्योंकि आपके अंदर जो सेल्स काम करती है, आपके अंदर जो रक्त काम करता है, आपको नहीं पता। अब आप एक चीज़ देखिए कि आपके अंदर जो फिगोसाइट है, जो सेल्स को नेचुरली खा जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव मरने वाले सेल्स को सबको ग्रहण करता है। और अगर वैध में कि बाहरी कोई सेल्स वायरस खतरनाक घुस गया, राक्षस महिषासुर आ गया जी, वो बस पृथ्वी को दलमलित कर रहा है, पूरे शरीर को दलमलित कर रहा है, आप आश्चर्य पड़े हुए हैं। हमारे फिगोसाइट को पता नहीं कैसे मरेगा, क्योंकि उसने वो क्या किया है कि सेल्स में जाके घुस गया। क्या किया? अब ऐसे सेल्स में घुस गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है, चकमा दे दिया उसको। तब वहाँ पे जाके फिगोसाइट प्रार्थना करता है व्हाइट सेल से कि हे देवी, हे माँ, आप जो है तो अपने रूप में आइए। तब वो जो है सो वहाँ पे क्या होता है आपको पता है? व्हाइट सेल्स के जो 3 दूत हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो बहुत खतरनाक है, रक्त चंडिका है। माँ काली का जो है जाके सेल्स को अंदर घुस के रक्तों के जरिए लिम्फोसाइट उसे मार देता है। तो जब फिगोसाइट से सेल्स वो खतरनाक वायरस नहीं मरता, मतलब फिगोसाइट तक क्या होता है कि वो आप मतलब क्या आपके शरीर टेम्परेचर बढ़ाने, अगर ताकतवर है टेम्परेचर बढ़ा के उसको समाप्त कर देगा। फिगोसाइट टेम्परेचर बढ़ा देता है शरीर का और ख़त्म कर देता है। मगर लिम्फोसाइट क्या है कि लास्ट में जाके उस वायरस को मारने के लिए एज ए अपना पूरा फौज भेजता है और वहाँ पे फिर उसको जो है सो मोनोसाइट ही खाता है, ना कि फिगोसाइट। फिगोसाइट सेल्स को तो खाती है, निगलती है, उसको कई भाग में बांट के उसकी झिल्लियाँ बना के खाती है, क्योंकि वो तो सेल ही है। और सेल वो कैसे खाएगा, मगर उसको कई भाग में बांट के खाती है। तो यही है दुर्गा सप्तशती, इसको जानने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ गार्डनिंग की बात करते हैं। तो गार्डनिंग की बात अभी आपको दिखाया कि मैरीगोल्ड की प्लांट्स हमारे जो है इतने अच्छे उद्भव हो रहे हैं। ये प्लांट्स हो रहे हैं, मैंने इसको अलग अलग किया है अभी, और इसकी सुगंध आपको चारों तरफ दिखेगी। इसकी सुगंध व्याप्त होने, इतने अच्छे मैरीगोल्ड्स हैं ये। और ये देसी, देखिए आपके धरती के बीज का कोई तौर नहीं है। क्लोनिंग करके कोई भी चीज़ ना खाए ना रहें दोस्तों, ध्यान रखिए। ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र मेरा गोबर है, ये गोबर का फर्टिलाइजर है। ये सारे पौधे में पड़ता है मेरा, कुछ भी नहीं देता, देख सकते हैं। ये गोबर की खादें हैं और मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, ये बकेन का पौधा है, किसी जरूरत नहीं पड़ती। अभी भी बहुत सारे तोरियां लगी हुई है, भिंडियां लगी हुई है, सरसों है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आपका क्या कहते हैं उसे, अरबी है, और आपके जो है सो हमारे और भी इसमें प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं कुछ। तो ये सब चीज़ को दिखाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यही देता हूँ, देखिए ये फ्रूट्स का, ये केले का न्यूट्रिशन। केला खाने के बाद छिलका आप फेंक देते हैं, मगर ये आपके गार्डन के लिए, और इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन सब आते हैं बल्कि फ्रूट्स में। मैं आपको इससे पिछले वीडियो में
आपको फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बारे में बताया था, और बताया था विटामिन डी सूरज से ही मिलता है 90%। तो आपके गार्डन के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से कैसे मिले, ये आप समझिए। अगर हम समझो कि इस तरह के फर्टिलाइजर्स बना के, खाद बना के अपने इसमें देते हैं प्लांट्स में, तो हमें अलग ढंग के विटामिन भी मिल जाते हैं, जो उस फल में कम मात्रा में होता है वो बृहत मात्रा में हो जाता है, और अलग से भी विटामिन आ जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन रूट से ही जाता है, उसके स्टेम के जरिए, लीफ के जरिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए फ्रूट्स फ्लावर्स में जाता है। इसीलिए इसे समझें और इसे समझ के आप अपने जीवन में उतारें। ये देखिए, ये चिली का पौधा है, रेड चिली है, और इसे जो है सो अब मैं प्लांट्स करूँगा कुछ दिन के बाद। और ये चिली जो है सो बिल्कुल इसकी टेस्ट जब आप खाएंगे, इसमें टेस्ट है, जो तीखापन तो है ही, मगर इसके अंदर टेस्ट भी है, इसके अंदर टेस्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें सनातन विधा और सनातन धर्म को समझेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। सनातन है क्या, इसको समझिए। सनातन के बिना आप एक कदम भी वर्ल्ड को नहीं खसका सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर नहीं समझते हैं तो बस यही है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होंगे, कभी डायबिटीज बढ़ेगा, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कभी जो है सो आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगे, कभी मेंटल प्रॉब्लम होंगे, डिसऑर्डर्स होंगे, आपके हेडेक्स होंगे, डिप्रेशन होगा, हर तरह की चीज़ें होगी। देखिए, आदमी कभी कभी मुझे प्रश्न किया, कई हमारे पास मैसेजेज आते हैं या फ़ोन आता है कि जब आदमी जन्म से कर्म की बात करते हैं तो कर्म में ऐसा है तो फिर तो वैसे रहना ही, ये है, ये अपने कर्म के अधीन है कि जो एक बार भाग्य में लिखा गया वही होगा। आपके पास आ गया तो बस आप इससे सही से रख रहे हैं, अलग चीज़ है। ये अस्थावर प्राणी है, बस अस्थाई है, इसे आप जो करेंगे वही होगा। मगर मानव शरीर के अंदर आपको अपने भाग्य को चेंज करने की क्षमताएं हैं, ये सनातन धर्म कहती है। वो कैसे? गुरुदेव कहते हैं, अगर आपको नाक काटना होगा, सर्प काटना है, तो अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको बिच्छू काट लेगा, उससे भी अच्छा कर्म करते हैं चींटी काट लेगा। इसका जीवंत उदाहरण आपका हस्तरेखा है, क्योंकि जन्म से किसी बच्चों का अगर हस्तरेखा रीड करते हैं तो आप देखेंगे कि मरणोपरांत, मरने से 5 साल तक के जब मरने में 5 साल होता है किसी भी आदमी को, एक इंडिकेशन भी है। अगर आपका रेखा चेंज होना बंद हो जाता है तो समझिए इसमें कुछ कारण है हाथ के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ये साइंस है, ना कि कोई फिलॉसफी तो है ही, मगर साइंस भी है। देखिए दोस्तों, तो आपके मस्तक की रेखाओं का एक आईना है, आपके भाग्य रेखा का आईना है। इसी के साथ साथ आप सनातन सभ्यता और सनातन धर्म को समझें। हम किसी क्रिश्चियनिज्म, हिंदुज़म या इस्लाम की बात नहीं करते। देखिए दोस्तों, धरती पे बहुत मुखबिर आते हैं और अपनी बात को बना के चले जाते हैं, पंथ बना के चले जाते हैं। आप समझिए, हम और आप एक ही खून के बने हुए हैं, हम भाई हैं। हम अपनी चीज़ को समझें। रही बात मांसाहार और शाकाहार, तो एक चीज़ है कि हम अगर मांस खाते भी हैं तो किसकी खाना चाहिए। एक चीज़ कुछ और दे रहा है हमें, तो उसकी मांस खाना उचित नहीं होता है ना। जो नहीं, एक ही चीज़ मांस ही मिलना है उससे, तो खाने में खाइए आप, मैं आपत्ति नहीं करता। बट उसकी मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आपको कि मांस और मांसाहारी शाकाहारी के शरीर में अंतर क्या होता है। बट आपके सेल्स भी मांसाहारी होते हैं, एक सेल्स दूसरे सेल के खाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मांस खाएं या ना खाएं, आपकी चित्त में आता है तो खाइए, बट हमें सनातन धर्म को समझना चाहिए। ये पृथ्वी पे सिर्फ एक धर्म है, सनातन, चाहे वो इस्लाम के अंदर का हो, क्रिश्चियनिज्म के अंदर का हो, हिंदुज़म के अंदर का हो, ये धर्म है एक ही, सनातन। आप इससे मुंह ना मोड़े, आप आंख बंद करके इसे सोचें, समझें और परखें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आपसे फिर नए वीडियो लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, तभी हम मन बढ़ेगा तो हम आपको अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको देते रहेंगे और आपसे संपर्क में रहेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।